नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। जेएनयू, जामिया, एएमयू ये देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी है। यहाँ छात्र पढ़ने आते हैं, अपना भविष्य बनाने आते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से कैंपस कोहराम मचा हुआ है। छात्र संगठनों में टकराव है। कहीं सरस्वती पूजा और अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण को लेकर हंगामा है, तो किसी कैंपस में धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें दिख रही हैं। पहली तस्वीर अलीगढ़ स्थित एएमयू की है। यहां 26 जनवरी के मौके पर कैंपस के अंदर धार्मिक नारेबाजी हुई। मामला बढ़ा तो आरोपी छात्र को निलंबित कर दिया गया। दूसरी तस्वीर लखनऊ स्थित भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की है। यहां बीती रात छात्राएं धरने पर बैठी। छात्राओं का आरोप है कि कुछ छात्राओं ने उन्हें अपशब्द कहे हैं। तीसरी और चौथी तस्वीर दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी और जामिया यूनिवर्सिटी की है। यहां भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर छात्रों में टकराव है। यानी पढ़ाई के इन नामी केंद्र लड़ाई का अखाड़ा बने हुए हैं। यह है देश दुनिया का मशहूर शिक्षा का केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। लेकिन बीते कुछ सालों से ये विश्वविद्यालय शिक्षा को लेकर नहीं बल्कि सियासत को लेकर चर्चाओं में है। आए दिन यहाँ भारत के खिलाफ नफरत की आवाज बुलंद होती सुनाई देती है, चाहे वो बात जिन्ना विवाद की हो या फिर सीएए विवाद के दौरान देश विरोधी नारे लगाने की। ताजा मामला गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी का है। मौका था तिरंगा फहराने का। कैंपस में लोग जय हिंद के नारे लगाने पहुंचे थे, लेकिन यहाँ भारत की जय की गूंज के बदले नारा ए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे गूंजने लगे। यूनिवर्सिटी के एनसीसी कैडेट्स ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर सबको चौंका दिया। इस मामले में अब आरोपी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क इन आरोपी छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। बर्क ने कहा है कि स्टूडेंट्स ने गणतंत्र दिवस की खुशी में जज्बात में आकर छात्रों ने मजहबी नारा लगा दिया होगा। उन्होंने कहा कि अल्लाहू अकबर का मतलब सबसे बड़ा होता है, इसलिए मजहबी नारा लगाकर खुशी का इजहार करने वाले छात्रों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों के लिए कोई भी चीज दिखाई दे, जरा भी कोई मामला दिखाई दे तो मुसलमानों को डराने और धमकाने के लिए और मुसलमानों को खौफजदा करने के लिए सारा हिंदुस्तान का एडमिशन दौड़ पड़ता उसके चारों तरफ। ये कोई ऐसी कोई खास बात तो है नहीं। एक मजहबी नारा है उनका, उन्होंने लगा दिया होगा खुशी में। लेकिन अब इस पर कानूनी कार्रवाई की क्या जरूरत है? जब बर्क ने ऐसा विवादित बयान दिया है, बीजेपी सरकार पर हमला करने का वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। वर्ग भले मान न माने, क्योंकि वर्ग जैसे सांसद ही इस तरह के नारों को का गलत इस्तेमाल करने का, लोगों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। मेरा ये मानना है ये जानबूझकर किया गया माहौल को बिगाड़ने का कदम है। निश्चित तौर पर हम इसकी जांच कराएंगे, जो भी दोषी होगा दंडित कराएंगे। वहीं एएमयू में भी अब यूपी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी का मामला सामने आया है। यूपी पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो गणतंत्र दिवस के अवसर पर विवादित नारे लगाने वाले छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद सामने आया। वायरल वीडियो शुक्रवार देर रात एएमयू कैंपस में प्रॉक्टर ऑफिस के सामने का बताया जा रहा है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ कौशल कांत जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। नेहा यादव जी हैं, अध्यक्ष हैं छात्र सभा समाजवादी पार्टी से। संदीप कुमार, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय। सलमान गौरी, छात्र नेता एएमयू हमारे साथ जुड़ेंगे। और प्रणव कांत सिंह, कार्यकारिणी सदस्य एबीवीपी से हमारे साथ है। और कौशल कांत, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। शुरुआत आप ही से करेंगे। कौशल जी, ये हो क्या रहा है? यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए छात्र आते हैं, लेकिन कहीं पर किसी बात को लेकर बवाल हो रहा है, कहीं पर नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं पर धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं पर अंबेडकर की मूर्ति और सरस्वती पूजा को लेकर बवाल हो रहा है। हाँ जी, पैच कीजिए। आवाज मिल रही है आपको कौशल कांत जी? आवाज आ रही है? अभी आ रही है, बताइए। कौशल कांत जी, हो क्या रहा है भाई? यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आना चाहिए ना छात्रों को, लेकिन ये तो अलग अलग जगहों से विवाद सामने आ रहे हैं।
दिल्ली से लेकर यूपी तक एएमयू की बात करें तो वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं 26 जनवरी को, धार्मिक नारे, उसकी जरूरत कहां आ रही है? देखिए, अब जब तक 24 का इलेक्शन नहीं होता तब तक इस तरह के नारे और इस तरह से कोई समाज को तोड़ने की प्रक्रिया आपको देखने को लगातार मिलती रहेगी। तो ये कोई नई बात नहीं है और ये जानबूझकर किए गए एक्ट हैं। आप ये देखिए कि 26 जनवरी के वाले दिन किसी भी तरह के धार्मिक नारे को लगाना, और एक ऐसा धार्मिक नारा, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, आप देखिए अगर भारत पे अटैक होता है तो ये नारा लगाया जाता है, सर तन से जुदा होता है तब ये नारा लगाया जाता है, कोई भी आतंकवादी की घटना होती है उसके बाद ये नारा लगाया जाता है। इस नारे को आतंकवाद और अपराधवाद का पर्यायवाची बना दिया गया है और यही वजह है कि भारत देश में रहने वाला कोई भी राष्ट्रवादी आदमी इसका विरोध कर रहा है। अदरवाइज किसी भी और धार्मिक नारे की बात की जाए, अगर जय श्री राम की बात की जाए जैसा कि बीएचयू में हुआ, उसको अगर हम देखते हैं तो उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उसको नारा लगा करके कोई भी अपराध नहीं किया जाता। लेकिन अल्लाह अकबर का नारा लगा करके, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, जब भी तिरंगा जलाया जाता है, जब भी भारत के अगेंस्ट कोई बात होती है, जब भी विश्व में कहीं पे भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, भारतवर्ष के बाहर भी कोई आतंकवादी घटना होती है, तो वहां इस तरह के नारे के बाद ही आतंकवादी। ठीक है, नेहा यादव जी चर्चा में आइए। नेहा यादव जी, आपका और आपके पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? नेहा जी, आवाज आ रही है आपको? नेहा जी सुन पा रही हैं? ठीक है, आवाज नहीं आ रही है। संदीप कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। संदीप कुमार जी, ये बार बार यूनिवर्सिटीज में विवाद क्यों होते हैं? ये बार बार यूनिवर्सिटी तो मेरे पढ़ने के लिए होती है ना, यूनिवर्सिटी तो, या फिर विवाद फैलाने के लिए होती है, राजनीति करने के लिए होती है? नहीं, देखिए, जैसा कि आपने कहा कि विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए होता है, पूरी तरीके से सहमत है। हाँ। आज के समय में देखेंगे कि इस समय राजनीति जो है, आप कहते हैं कि यूनिवर्सिटियों से ही छात्र संघ का चुनाव होता है और राजनीति की नर्सरी यहीं से सीखी जाती है। हाँ। और तमाम तरह की विचारधाराएं के लोग यहाँ से निकलते हैं और समाज में, देश में अपने विचार को फैलाते हैं और समाज का विस्तार करते हैं, समाज के विकास के बारे में बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस देश में इस समय जो वर्तमान स्थिति है, पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो संविधान, हमारा संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, संविधान लोकतंत्र की हत्या को कैसे हो रही खत्म है? करने का प्रयास किया जा रहा है। वो बहुत बारी लोकतंत्र की हत्या कैसे हो रही है? अगर कोई भी बात, अपना कोई भी मुद्दा, अगर कोई भी जैसे फीस वृद्धि का हो या कोई भी मुद्दा, एक छोटा सा भी मुद्दा अगर आप उठाएं, अगर आप अपने हकों की, हितों की और समाज के विकास की बात करें तो आपके ऊपर मुकदमे ला दिया जाता है। मैं काशी विद्यापीठ का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहा। यहाँ देखेंगे कि चुनाव बैन कर दिया गया है और लगातार कई दिनों से छात्र संघ कि जितने भी चुनाव के नेता लड़ने के लिए हैं, उम्मीदवार हैं, धरने पे बैठे हैं, कोई भी वार्ता करने नहीं कहा जा रहा है कि शासन स्तर से मना है। छात्र संघ चुनाव क्यों रोका जा रहा है?